नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 34वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 33 वीडियो बने हैं उसमें भी हमने अंधविश्वास दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला हमारा कन्फ्यूजन है कि अर्थी के पीछे दाना क्यों फेंके जाते हैं। अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी व्यक्ति की हमारे सोसाइटी में मृत्यु हो जाती है तो उसका जब अर्थी घर से बाहर निकलता है तो अर्थी के पीछे जो लोग चलते रहते हैं और वो कहते हैं राम नाम सत्य है, तो उनमें से कुछ लोग जो है उसके पीछे जो है दाना फेंकते रहते हैं या फिर जो मखाना फेंकते रहते हैं जिनमें कि सिक्के भी रहते हैं और मिठाइयाँ भी रहती है। तो आखिर ऐसा पीछे कारण क्या है कि अर्थी के पीछे जो है दाने फेंके जाते हैं या फिर मखाने फेंके जाते हैं। तो देखिए, एक्चुअली में जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे दाने और या मखाने या फिर मिठाई या सिक्के इसीलिए फेंके जाते हैं ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज दिया जा सके कि जो धन दौलत है वो सब नश्वर चीज़ें हैं। आप धन दौलत आप मर जाएंगे तो धन दौलत आपका यहीं पे छूट जाएगा और आप ले जाएंगे तो केवल जो अपने कर्म हैं, जो अच्छे कार्य हैं या फिर बुरे कार्य आपके वहीं साथ जाते हैं। आपका उन्हीं को सोच के आपको लोग याद करेंगे और आपकी छवि को बताएंगे, न कि आपने कितना पैसा कमाया, आपने कितना दौलत कमाया, ये सब यहीं पे छूट जाएगा। और लोग उस इसीलिए जो है उसके पीछे दाने फेंकते रहते हैं कि जितना भी लोग कमाते हैं सब यहीं पे छूट जाता है, सारा उसका जो पैसा है वो नश्वर हो जाता है। बस यही एक इसके पीछे का रीजन है। बाकी ये नहीं कि दाना फेंकने से या फिर मखाना फेंकने से जो व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी या फिर इससे कुछ और हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के समय में जो ये पहले बहुत ज़्यादा ऐसा होता था, लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं कि जो दाना होता है, दाने में जो मिठाई मिली होती है या फिर जो उसमें सिक्के डाले गए होते हैं या फिर जो मखाना होता है तो उसमें जो मिठाई वगैरह मिली रहती है, जो दाने जो उसमें सिक्के डाले गए रहते हैं, तो वो बहुत से लोग जो है एक दो जगह फेंकते हैं अर्थी के और फिर उठाकर ले जाते हैं जो शमशान घाट पे जो व्यक्ति होता है जो कि जो अर्थी को सजाता है, उसको जो है जलाता है, उसके जो सारे कार्य विधि जो देखता है तो उसको वो लोग ले जाके दे देते हैं और वो इसका इस्तेमाल कर लेता है, वो खा पी जाता है और उसको खत्म कर देता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि रास्ते में पूरा दाना फेंक देना चाहिए, तो समझिए वो धन दौलत की बर्बादी करते हैं, वो अन्न का सम्मान नहीं करते हैं, अन्न को फेंक देते हैं। नेक्स्ट है, चांद को मामा क्यों कहते हैं। अक्सर आपने देखा हो कि हमारे जो सोसाइटी, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें चांद को जो है मामा कहते हैं हम लोग, ठीक है, कहते हैं कि चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा। इस पे कई कविताएं भी है। तो अक्सर लोग चांद को जो मामा ही क्यों कहते हैं। चांद को चाचा भी कहा जा सकता है, चांद को फूफा भी कहा जा सकता है, चांद को जो है कुछ और भी संबोधित किया जा सकता है, लेकिन चांद को मामा ही क्यों कहा जाता है। तो देखिए, धरती को हम लोग माँ कहते हैं, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में धरती को क्या है, माँ कहते हैं। तो धरती जो है अपना जो है परिक्रमा करती रहती है और धरती को जो है चंद्रमा जो है परिक्रमा करता है, यानी कि धरती और चंद्रमा का जो संबंध है तो वो एक भाई और बहन का जैसा संबंध है, ऐसा जो है लोग कहते हैं। मतलब एक इस तरह से हमारी सोसाइटी में जो है विचारधारा है। तो धरती अगर हमारी माँ हुई और इसके साथ साथ हमेशा चंद्रमा रहे तो उसको लोग भाई कहते हैं और इस वजह से जो है धरती हमारी माँ हुई तो चंदा हमारा मामा हो गया। बस यही रीजन है, बाकी इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चंदा को आज भी चंदा मामा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए, यानी कि घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है। देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में होता है कि घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है। देखिए, जिस तरह से एक ये भी क्वेश्चन होता है कि मृतक का तस्वीर किस दिशा में लगाना चाहिए, मृतक किस दिशा में जो है मृतक को तस्वीर को लगाना चाहिए, किस घर में मृतक की तस्वीर लगाना चाहिए। भैया तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मृतक का तस्वीर जो है वो लगाना चाहिए आपको पूजा वाले रूम में, क्योंकि पूजा वाले रूम में लगाएंगे तो वहाँ पर बार बार आपको आना जाना नहीं होता है। और आना जाना इसलिए नहीं वो होना अच्छा बात है कि अगर मृतक को आप बार बार देखेंगे, मृतक की तस्वीर अगर लगा देंगे अपने बरामदे में या फिर डाइनिंग रूम में या फिर अपने बेडरूम में, तो वहाँ पे बार बार अगर मृतक की आप तस्वीर देखेंगे तो उसके प्रति आपकी जो है भावनाएं बिल्कुल जो है आंखों के रास्ते आप बाहर आ जाएंगी और आपका जो शरीर है वो रोने लगेगा, यानी कि अंदर ही अंदर आप काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इस वजह से आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, यानी कि आपको जो है शरीर जो है आपका बीमार हो जाएगा। इसीलिए मृतक की तस्वीर जो है वो पूजा रूम में लगानी चाहिए ताकि बार बार वहाँ पे नजर ना पड़े, आप वहाँ पे पहुँच ना पाए। ठीक उसी तरह से घड़ी की तस्वीर जो है, यानी जो घड़ी है वो हमें लगाना चाहिए बिल्कुल अपने फ्रंट पे, यानी कि घर में जहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे सामने पड़े, यानी कि घड़ी अगर हमारे सामने पड़ेगी तो हमें टाइम का पता चलता रहेगा, टाइम हमें तुरंत दिखाई देगा और उसके हिसाब से अपना हम काम करते रहेंगे, कहीं पे हमें विलम्ब नहीं होगा। लेकिन अगर घड़ी को कहीं छुपा कर लगा देते हैं या फिर कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे बार बार आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे नज़र घुमानी पड़ती है, तो फिर इससे होता है क्या है कि आप जो है समय की कदर नहीं कर पाते हैं, समय जो है आपका विलम्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी काम में पीछे हो जाते हैं। तो घड़ी हमें बिल्कुल अपने सामने लगाना चाहिए, ठीक है। ये सब वस्तुशास्त्र का जो है एक समझिए कि ये सब चैप्टर है, लेकिन वस्तुशास्त्र में भी आज जो बैठे लोग हैं, जो ज्योतिष वगैरह जो ये सब थोड़ा बहुत ये सब जानते हैं, लेकिन इस स्पेशली ये प्रकृति विज्ञान है और हमारे वस्तु से जुड़ा हुआ विज्ञान है कि कहाँ पर सही दिशा में कहाँ पे वस्तु रखना चाहिए। तो घड़ी हमें बिल्कुल सामने रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है,
दरवाजे पर नींबू मिर्च क्यों लटकाया जाता है? अक्सर आपने देखा हो कि स्पेशली दुकानों पर देखा जाता है या फिर जो घर होते हैं वहाँ पर भी कहीं-कहीं कुछ घरों में दिखाई देता है कि जो फ्रंट रहता है, यानी कि जो दुकान का फ्रंट हो या फिर घर का जो फ्रंट डोर होता है, यानी जो मुख्य दरवाज़ा होता है, वहाँ पे जो है नींबू और मिर्च लटकाए रहते हैं, ठीक है? नींबू और मिर्च कुछ लोग लटकाते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, इसके पीछे अंधविश्वास भी है और विज्ञान भी है। अंधविश्वास इसलिए है कि इसके साथ जो है लोग कहते हैं कि ये लटकाए रहेंगे तो हमारे घर में जो है लक्ष्मी जी आएँगी, हमारी दुकान में बरकत होगी, हमारी दुकान में कस्टमर ज़्यादा आएँगे, हमारी बिक्री ज़्यादा होगी। और लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आएँगी, कोई जो है दरवाजे पे नींबू मिर्च रहेगा तो कोई जो है नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर में नहीं आएगी, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास है। इसमें साइंस थोड़ा-सा ये है कि जो नींबू होता है उसमें जो है साइट्रिक एसिड होता है और वो मिर्च के साथ अगर देखेंगे तो मिर्च जहाँ पे कूटा जाता है या मिर्च का कहीं पर जो जो फैक्ट्रिया है या फिर जो घर है जहाँ पे मिर्च की खेती की जाती है, वहाँ पे जब मिर्च को फोड़ा जाता है, यानी कि उसको सुखाया जाता है, तो देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वायुमंडल में मिर्च की उसके जो कण होते हैं मिर्च के, वो फैल जाते हैं और आपको छींक आने लगती है। तो ठीक इसी तरह से अगर आप दरवाजे पे लटका देते हैं नींबू को, तो नींबू में जो साइट्रिक एसिड होता है और जो मिर्च होता है उसका अगर रिएक्शन होता है तो आस-पास में जो छिपकली होती है या फिर जो चींटियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, वो नहीं आते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा-सा स्पेस को जो है वो कवर कर पाती है। अब ये नहीं कि आपका बहुत बड़ा दुकान है वहाँ पे ऐसा, या फिर मिर्च नींबू सूख गया तो फिर ऐसा करेगा, नहीं हो पाता है। ये समझिए कि एक प्रकार से ये एक समझिए कि मैक्सिमम इसमें अंधविश्वास ही है। अगर आप अपने दुकान को जो है अच्छा रखना चाहते हैं या फिर मानते हैं कि आपके घर में दुकान में तरक्की हो, तो उससे अच्छा है कि आप अपने दुकान में एक तुलसी का जो है पौधा रख दें, तो इससे जो है आपका तुलसी का पौधा से आपका जो दुकान है वो हमेशा जो है वो सुगंधित रहेगा। या फिर किसी अच्छे जो चमेली होती है या फिर अन्य जो फूल पौधे थे उसका एक गमला रख दीजिए, ये काफ़ी अच्छा आपका रहेगा। नेक्स्ट है, मृतक को बांध कर शमशान घाट क्यों ले जाया जाता है? अक्सर आपने देखा हो कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको अर्थी पर जब उसको लिटा दिया जाता है, तो मृतक को जो है, यानी कि जो शव होता है, जो डेड बॉडी होता है, उसको बांध दिया जाता है, अर्थी के साथ बांध दिया जाता है। उसके बाद 4 लोग उसको कंधा देते हैं और फिर उसके बाद वो लोग शमशान घाट की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? बहुत से ऐसे यूट्यूब पे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भ्रम फैले हुए हैं, तो सोचा क्यों नहीं इसका जो मुख्य कारण है उस पे हम लोग बात करें। देखिए, अर्थी पे जो है मृतक को बांधा इसलिए जाता है कि जो मृतक व्यक्ति है वो कहीं रास्ते में अगर कुछ लोग ले जा रहे हैं तो कहीं उनको ठोकर वगैरह लगे तो वो गिर ना जाए, क्योंकि अगर केवल अर्थी पे बॉडी को अगर रखे रहेंगे तो थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा तो वो बॉडी गिर सकती है और अक्सर ऐसा हो भी जाता है। कई लोग जो है इस तरह से जो घटनाएं हो चुकी हैं, तो इसीलिए मृतक को बांधा जाता है ताकि वो अर्थी के साथ जो है लोगों को जो हाथों में मजबूती से पकड़े रहते हैं तो उनके साथ वो अर्थी के साथ ही वो बिल्कुल बंधा हुआ है तो वो गिरेगा नहीं। और लोग कहते हैं कि अर्थी को बांधेगा नहीं तो मृतक जो है वो कहीं बीच में उठ सकता है, मृतक जो है कहीं बीच में उतर के चला जा सकता है अगर उसको नहीं बांधेंगे। भैया ये सब गलत बात है। तो उम्मीद करें कि आपको पाँचों क्वेश्चन के पाँचों के जो डाउट थे, पाँचों जो कन्फ्यूजन थे, आपका क्लियर हो गया होगा और सटीक जानकारी मिली होगी। अगर सटीक जानकारी मिली है तो दोस्तों को भी शेयर करें, अपने घरों के जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे वीडियो दिखाएं और अंधविश्वास से उनको दूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।